सुबह का अलार्म बजता है, हम स्नूज दबाते हैं, फिर भागदौड़ शुरू होती है, काम, थकान और फिर रात को बिस्तर, अगले दिन वही कहानी। कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि जिंदगी जैसे एक ऑटो पायलट मोड पर चल रही है, मतलब एक ही ढर्रे पर दिन बस गुजर रहे हैं। क्या ये वाकई बस इतना ही है? या फिर ये जो हमें 24 घंटे मिलते हैं हर रोज, क्या इनमें और गुंजाइश हो सकती है? मतलब काम भी हो, सपने भी पूरे हो, परिवार दोस्तों के लिए वक्त हो और हाँ, थोड़ा अपने लिए भी। बिल्कुल। सवाल तो यही है कि इस रोजमर्रा की भागदौड़ से बाहर निकलकर दिन को सही मायनों में अपनी शर्तों पर कैसे जिया जाए। ये सवाल बहुतों के मन में है और अच्छी खबर यह है कि हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है। जवाब हाँ है। अच्छा। हाँ, लेकिन देखिए, ये कोई जादू नहीं है, अपने आप नहीं होता। इसके लिए एक सोच चाहिए, एक तरीका, आप कह सकते हैं कि एक सिस्टम की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल, एक सिस्टम। और आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे पास एक बहुत दिलचस्प सामग्री है, 24 घंटे जिंदगी जीने का सिस्टम। हम उसी के कुछ खास हिस्सों को समझने की कोशिश करेंगे। सही कहा। और हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं कि जानकारी दे दें, हम कोशिश करेंगे कि इस सिस्टम के पीछे की जो सोच है उसे पकड़ें। हाँ, समझें एक ऐसे कुछ छोटी छोटी आदतें, कुछ तरीके अपनाने से हम अपने हर दिन को सिर्फ काटे नहीं, बल्कि सही मायने में जिएं, ज्यादा सुकून के साथ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं दिन की शुरुआत से ही। अक्सर हम सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करते हैं? फोन उठाते हैं, नोटिफिकेशंस, ईमेल, सोशल मीडिया। ये जो सामग्री है वो इसे रिएक्टिव मोड कहती है, यानी हम दूसरों की मांगों पर, उनकी उम्मीदों पर रिएक्ट कर रहे होते हैं। शायद पहली गड़बड़ यहीं से शुरू होती है ना? बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा। क्योंकि जब दिन की शुरुआत ही दूसरों के एजेंडा से हो रही है, तो फिर अपने लिए जो जरूरी है उस पर फोकस करना वो मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल। हाँ, मतलब हम अपने दिन की कमान किसी और के हाथ में दे देते हैं शुरू में ही। एग्जैक्टली। इसके बजाय जरूरत है प्रोएक्टिव होने की, मतलब दिन की कमान अपने हाथ में लेने की। और इसकी नींव रखी जाती है सुबह के पहले घंटे में। अच्छा। हाँ, सामग्री में इसे एक बड़ा अच्छा नाम दिया है, द आवर ऑफ पावर, मतलब ताकत का घंटा। ताकत का घंटा सुनने में तो बड़ा दमदार लग रहा है, लेकिन सुबह सुबह 1 घंटा निकालना, मतलब कई लोगों के लिए तो ये सोचना भी मुश्किल होगा, जिनके छोटे बच्चे हैं या जिन्हें ऑफिस जल्दी भागना होता है। क्या ये प्रैक्टिकल है? देखिए, ये सवाल बहुत जायज है और यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ऐसा नहीं कि 1 घंटा मतलब पूरा 60 मिनट ही हो। इसे आप अपनी जरूरत के हिसाब से ढाल सकते हैं, शायद 30 मिनट या 45 मिनट। असल मुद्दा है कि दिन की शुरुआत अपने लिए, अपने ऊपर फोकस करके करें। अच्छा। इसे 3 20 मिनट के हिस्सों में बांटने का सुझाव है, जिसे थोड़ा आसान बना देता है। ठीक है, 20-20 मिनट के 3 हिस्से, ये थोड़ा करने लायक लग रहा है। क्या है ये हिस्से? पहला क्या है? पहला 20 मिनट है शरीर के लिए, मूव। मतलब? इसका मतलब ये नहीं कि सुबह उठकर सीधे जिम भागना है या घंटों पसीना बहाना है, नहीं। बस हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग, थोड़ी सैर, बालकनी में ही सही, या कुछ आसान से योगासन। अच्छा। मकसद है शरीर को जगाना, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर करना और रात भर की सुस्ती को तोड़ना, बस थोड़ा एक्टिव होना। ठीक है, यानी हिलना डुलना जरूरी है, ये तो किया जा सकता है। चलिए, ये हुए 20 मिनट, और अगले 20 मिनट? अगले 20 मिनट है दिमाग के लिए, माइंड। इस समय में आप ध्यान कर सकते हैं, मतलब मेडिटेशन, या जर्नलिंग कर सकते हैं, यानी अपने विचार, अपनी भावनाएं लिख सकते हैं। अच्छा। या फिर अगर ये सब नहीं तो बस शांति से बैठकर बिना किसी स्क्रीन के अपनी चाय या कॉफी पी सकते हैं, आराम से। मतलब दिमाग को शांत करना। हाँ, लक्ष्य वही है, दिमाग को शांत करना, विचारों की जो उथल पुथल है उसे थोड़ा थामना, और एक और जरूरी चीज, दिन के लिए एक इरादा तय करना। इरादा जैसे आप सोच सकते हैं, आज मैं शांत रहूंगा, या आज मैं अपने सबसे जरूरी काम पर फोकस करूंगा। एक छोटा सा संकल्प। इरादा तय करना, ये दिलचस्प है। मतलब सुबह ही सोच लेना कि आज का दिन कैसा बनाना है। ओके, और आखिरी 20 मिनट? आखिरी 20 मिनट है आत्मा के लिए, मोटिवेशन सुबह सुबह। हाँ, इस समय आप कोई प्रेरणा देने वाली किताब के कुछ पन्ने पढ़ सकते हैं, या कोई अच्छा मोटिवेशनल वीडियो देख सकते हैं 5-10 मिनट का। अच्छा। या फिर आपने जो अपने बड़े लक्ष्य तय किए हैं उनकी लिस्ट पर एक नजर डाल सकते हैं। यह खुद को याद दिलाने के लिए है कि आप ये सब जो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, आपका असली मकसद क्या है, व्हाट्स योर व्हाई। समझ गई। यानी सुबह का ये 1 घंटा शरीर, मन और प्रेरणा, इन तीनों को रिचार्ज करने के लिए। बिल्कुल। और इसका सबसे बड़ा फायदा जानते हैं क्या है?
ये दिन भर के लिए एक बफर की तरह काम करता है। बफर मतलब आपको ये तसल्ली रहती है कि चाहे आगे दिन कितना भी हेक्टिक हो जाए, कितना भी व्यस्त हो, आपने अपने लिए, अपनी देखभाल के लिए जरूरी वक्त निकाल लिया है। ये एक तरह का मानसिक सुरक्षा कवच बन जाता है। हाँ, ये बात तो सही है। दिन शुरू करने से पहले ही खुद के लिए कुछ कर लिया। अच्छा, इसी सुबह के रूटीन से जुड़ा एक और बहुत ही सरल सा तरीका बताया गया है, द 5 मिनट प्लान। हाँ, 5 मिनट में दिन की योजना। मुझे तो पहले लगा था प्लानिंग में तो भाई घंटों लगते होंगे, पर ये तो सिर्फ 5 मिनट। हाँ, और यही इसकी खूबी है। ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सिंपल। बस एक डायरी लें या कोई कागज और उस पर 3 चीजें लिखनी है। सिर्फ 3 चीजें? कौन सी? पहला, टुडेज वन थिंग, आज का वो सिर्फ एक सबसे महत्वपूर्ण काम। ऐसा काम जिसे अगर आपने पूरा कर लिया तो आपको लगेगा कि हाँ, आज का दिन सफल हो गया। सिर्फ एक काम? अच्छा, ये फोकस करने में मदद करेगा शायद। और बाकी 2 चीजें? दूसरा है टॉप 3 टू डूज, मतलब उस सबसे जरूरी काम के अलावा 3 और छोटे लेकिन जरूरी काम। ठीक है। और तीसरा है मस्ट डू, अगर वक्त बचा तो। ये 2-3 ऐसे काम हैं जो जरूरी तो हैं, पर अगर आज नहीं भी हुए तो कोई बड़ी आफत नहीं आ जाएगी। अच्छा, जैसे सामग्री में एक उदाहरण भी था शायद। 1 थिंग, वो जरूरी रिपोर्ट पूरी करनी है। टॉप 3, क्लाइंट को कॉल करना है, बिजली का बिल भरना है और माँ को फोन करना है। मस्ट डू, अपनी डेस्क साफ करनी है, कुछ इस तरह का। बिल्कुल बिल्कुल यही। देखिए, ये लिस्ट बनाने में मुश्किल से 5 मिनट लगते हैं, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। कैसे? दिमाग में एकदम स्पष्टता आ जाती है कि आज असल में हासिल क्या करना है। इससे वो जो दिन भर एक अनिश्चितता सी रहती है ना, एक घबराहट कि क्या करूं, कहां से शुरू करूं, वो कम हो जाती है। हाँ, वो फीलिंग तो होती है। जैसा कहा भी गया है, शांत दिमाग ही प्रोडक्टिव दिमाग होता है। ये छोटी सी योजना आपको वो शांति, वो फोकस देती है। ठीक है, तो सुबह की तैयारी हो गई, आर ऑफ पार हो गया, 5 मिनट्स प्लान बन गया। अब आते हैं काम के असली समय पर। मान लीजिए सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक। हाँ, यहाँ पर एक बहुत आम धारणा को तोड़ा गया है, मल्टीटास्किंग। हमें लगता है हम एक साथ बहुत कुछ कर लेते हैं तो हम सुपर एफिशिएंट हैं, पर सच क्या है? सच ये है कि हमारा दिमाग मल्टीटास्किंग के लिए बना ही नहीं है, कम से कम उस तरह से नहीं जैसा हम सोचते हैं। अच्छा। हाँ, जब हम कहते हैं कि हम मल्टीटास्क कर रहे हैं तो असल में हम बहुत तेजी से एक काम से दूसरे काम पर कूद रहे होते हैं, स्विच कर रहे होते हैं। इसे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहते हैं। और हर बार जब हम ये स्विच करते हैं तो इसमें हमारी बहुत सारी मानसिक ऊर्जा बर्बाद होती है, फोकस टूटता है और गलतियों की संभावना भी बढ़ जाती है। हाँ, ये तो मैंने भी महसूस किया है। एक ईमेल देख रही हूँ, बीच में मैसेज का जवाब दिया, फिर वापस ईमेल पर आई तो भूल जाती हूँ कहाँ थी। एग्जैक्टली, वही होता है। तो इसका समाधान क्या है? हाँ, समाधान क्या है? समाधान है डीप वर्क ब्लॉक्स, यानी गहन काम के खंड। डीप वर्क ब्लॉक्स? हाँ, इसका मतलब है अपने सबसे जरूरी काम के लिए, वो जो आपने सुबह 1 थिंग के तौर पर चुना था, एक निश्चित समय, मान लीजिए 1.5 या 2 घंटे, पूरी तरह से समर्पित करना। हाँ, बिना किसी भटकाव के। और इस दौरान मतलब क्या करना है? दुनिया से कट जाना है? लगभग वैसा ही। सामग्री का सुझाव है कि इस दौरान सारे डिस्ट्रैक्शंस, सारे भटकाव बंद कर दें। सारे? हाँ, फोन की नोटिफिकेशंस बंद, हो सके तो फोन को साइलेंट मोड पे या दूसरे कमरे में रख दें। कंप्यूटर पर जो गैर जरूरी टैब्स खुले हैं उन्हें बंद कर दें। अगर आप ऑफिस में हैं और मुमकिन है तो अपने सहकर्मियों को बता दें कि आप इस दौरान उपलब्ध नहीं रहेंगे। दरवाजे पर डू नॉट डिस्टर्ब का साइन भी लगा सकते हैं। ये सुनने में जितना क्रांतिकारी लग रहा है उतना ही मुश्किल भी, खासकर आज के दौर में जब हर 5 मिनट में फोन चेक करने की एक आदत सी हो गई है। ये तो एक तरह की लत ही है, जैसा सामग्री में भी कहा गया है। बिल्कुल, ये मुश्किल है। इसमें अनुशासन चाहिए, इच्छा शक्ति चाहिए। लेकिन यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये जो केंद्रित काम के घंटे होते हैं ना, ये बिखरे हुए काम के कई घंटों से कहीं ज्यादा उत्पादक, कहीं ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं। अच्छा, मतलब 2 घंटे का फोकस वाला काम शायद 8 घंटे के बिखरे काम से बेहतर? बिल्कुल। जो लोग अपने क्षेत्र में वाकई टॉप पर हैं, आप देखेंगे उनमें ये क्षमता अक्सर पाई जाती है, बिना भटके गहराई से फोकस के साथ काम करने की क्षमता। तो ठीक है, मान लिया ये जरूरी है, पर शुरुआत कैसे करें? एकदम से 2 घंटे का ब्लॉक बनाना तो शायद मुमकिन ना हो पाए। नहीं, और इसकी जरूरत भी नहीं है। छोटे से शुरू करें। आपने पोमोडोरो टेक्निक के बारे में सुना होगा? हाँ, सुनाए। 25 मिनट काम, 5 मिनट ब्रेक। बस उसी तरह 25 मिनट के फोकस ब्लॉक से शुरू करें। सिर्फ 25 मिनट,
बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। ठीक है। धीरे धीरे इस ब्लॉक का समय बढ़ाएं। 25 से 30 मिनट, फिर 45, फिर 60, फिर 90। अहम बात है इस मांसपेशी को मजबूत करना, ध्यान केंद्रित रखने की मांसपेशी। ध्यान केंद्रित रखने की मांसपेशी, वाह, ये अच्छा कहा। ठीक है, ये कोशिश करने लायक है। मान लीजिए सुबह का ये डीप वर्क सेशन हो गया, अब जाहिर है दिमाग थक गया होगा। हाँ, तो अब दोपहर का समय है, लंच ब्रेक है, इसे कैसे इस्तेमाल करें? बस फटाफट खाकर वापस काम पर। यहीं पर एक और महत्वपूर्ण विचार आता है, द पावर ऑफ अ रियल ब्रेक, यानी असली ब्रेक की ताकत। असली ब्रेक? हाँ, अक्सर हम लंच ब्रेक में भी या तो काम की बातें सोचते रहते हैं, या फोन पर लगे रहते हैं, या लैपटॉप पर कुछ देखते रहते हैं। हाँ, ये तो होता है। सामग्री कहती है कि ब्रेक का मतलब सिर्फ खाना खाना नहीं है। ब्रेक का मतलब है दिमाग को काम से पूरी तरह हटाना, एक मानसिक रीसेट। हाँ, ये गलती तो बहुत आम है। मैंने देखा है लोग लंच टेबल पर भी लैपटॉप खोलकर बैठे रहते हैं या ईमेल चेक करते रहते हैं। तो ये असली ब्रेक कैसे लिया जाए? कुछ बहुत आसान तरीके हैं। पहला, खाना खाते समय सिर्फ खाने पर ध्यान दें, माइंडफुल ईटिंग जिसे कहते हैं। माइंडफुल ईटिंग? हाँ, खाने का स्वाद महसूस करें, उसकी खुशबू महसूस करें, धीरे धीरे चबाएं। अगर किसी के साथ खा रहे हैं तो उनसे हल्की फुल्की बातें करें, काम की नहीं। अगर अकेले हैं तो बस शांति से खाएं, शायद खिड़की से बाहर देखें। फोन को साइड में रख दें। फोन को दूर रखना ये जरूरी है। और क्या तरीके हो सकते हैं रिचार्ज करने के? एक बहुत कारगर तरीका है 15-20 मिनट की पावर नैप। पावर नैप? दोपहर में? हाँ। ये दिमाग को रीसेट करने में कमाल कर सकती है। बस एक बात का ध्यान रखें कि ये 20-25 मिनट से ज्यादा लंबी ना हो। क्यों? क्योंकि अगर ज्यादा देर सो लिए तो उठने पर और ज्यादा सुस्ती और भारीपन महसूस हो सकता है। उसे स्लीप इनर्शिया कहते हैं। अच्छा, ये तो मुझे नहीं पता था। 20 मिनट ठीक है। और? या फिर अगर सोना नहीं है तो बस 10-15 मिनट के लिए अपनी जगह से उठकर थोड़ी चहलकदमी कर लें। अगर ऑफिस से बाहर निकल सकते हैं तो बढ़िया, नहीं तो बिल्डिंग में ही सही, थोड़ी ताजी हवा लें। ये छोटे छोटे अंतराल वाकई फर्क डाल सकते हैं, दिमाग फ्रेश हो जाता होगा। अच्छा, ब्रेक हो लिया, अब दोपहर का बाकी समय, मान लीजिए 2 बजे से 5 बजे तक, क्या इस समय भी डीप वर्क करना चाहिए? जरूरी नहीं, बल्कि सुझाव ये है कि नहीं करना चाहिए। ओह, सामग्री इसे द आफ्टरनून ग्राइंड कहती है और सुझाव देती है कि इस समय का उपयोग उन कामों के लिए करें जिनमें बहुत ज्यादा गहरी एकाग्रता या दिमागी मशक्कत की जरूरत नहीं होती। क्यों? तर्क ये है कि सुबह के डीप वर्क सेशन में आप अपनी सबसे अच्छी पीक मानसिक ऊर्जा इस्तेमाल कर चुके होते हैं। दोपहर तक वो ऊर्जा का स्तर थोड़ा कम हो जाता है। अच्छा, तो इस समय कौन से काम करें? जैसे ईमेल चेक करना और उनके जवाब देना। मीटिंग्स करना जो अक्सर ज्यादा इंटरैक्टिव होती हैं, फोन कॉल्स करना, सुबह की लिस्ट के जो छोटे मोटे काम जो टॉप 3 टू डूज रह गए थे उन्हें निपटाना, या फिर अगले दिन के लिए थोड़ी बहुत तैयारी या प्लानिंग करना। समझ गई। ये काम जरूरी हैं, लेकिन इनमें उतनी गहराई वाली एकाग्रता नहीं चाहिए होती जितनी सुबह वाले वन थिंग में चाहिए थी। समझ गए। यानी अपनी ऊर्जा के स्तर के हिसाब से कामों को बांटना। सुबह जब एनर्जी पीक पर है तब सबसे मुश्किल और जरूरी काम, और दोपहर में जब एनर्जी थोड़ी कम है तब बाकी के प्रशासनिक या हल्के काम। ये वाकई संतुलन बनाने में मदद करेगा। बिल्कुल, इससे आप अपनी ऊर्जा का सबसे अच्छा इस्तेमाल कर पाते हैं और दिन के अंत में ऐसा महसूस नहीं होता कि आप पूरी तरह निचोड़ लिए गए हैं। सही कहा। अच्छा, अब आते हैं शाम पर। ऑफिस का काम खत्म, मान लीजिए 5 या 6 बजे। अक्सर दिन भर के काम के बाद इतनी थकान होती है कि घर आकर बस सोफे पर ढल जाने का मन करता है। हाँ, और फिर घंटों फोन स्क्रॉलिंग में निकल जाते हैं। व्यक्तिगत जीवन, शौक, कुछ नया सीखना, ये सब जैसे पीछे छूट जाता है। और यहीं पर एक बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही जरूरी विचार सामने आता है, एनर्जी मैनेजमेंट, नॉट टाइम मैनेजमेंट। एनर्जी मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट नहीं। हाँ, हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, शाम को शौक पूरे करने का या परिवार के साथ बैठने का या कुछ पढ़ने का समय ही नहीं मिलता। लेकिन सामग्री का तर्क है कि असली मुद्दा समय का नहीं बल्कि ऊर्जा का है। ऊर्जा का? कैसे? देखिए, शाम को हमारी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा स्वाभाविक रूप से कम होती है, दिन भर काम जो किया है। तो सवाल ये नहीं कि शाम को समय कैसे निकालें, सवाल ये है
कि उस कम ऊर्जा वाले समय में हम क्या करें। तो इसका मतलब क्या हुआ, शाम को कुछ ना करें, बस आराम करें? नहीं, इसका मतलब ये नहीं। इसका मतलब है कि शाम को ऐसी गतिविधियां चुनें जो आपकी बची कुची ऊर्जा को और खत्म ना करें, बल्कि उसे फिर से भरें, रिचार्ज करें। अरे वाह, ये तो सोचने का बिल्कुल अलग तरीका है। मतलब शाम को वो काम करें जिनसे खुशी मिले, जिनसे एनर्जी वापस आए, भले ही वो पारंपरिक रूप से प्रोडक्टिव न लगे। जैसे? बिल्कुल, एग्जैक्टली। जैसे? बताइए। परिवार के साथ समय बिताना, बच्चों के साथ खेलना, अपने पार्टनर से दिन भर की बातें करना, माता पिता के साथ बस बैठकर चाय पीना, ये आपको भावनात्मक रूप से रिचार्ज करता है। हाँ, ये तो है। या फिर अपने किसी शौक को समय देना, चाहे वो संगीत सुनना हो या गिटार बजाना, पेंटिंग करना, खाना बनाना, बागवानी करना, कोई खेल खेलना, जो भी आपको पसंद हो। ये आपकी रचनात्मकता को जगाता है और दिन भर का तनाव कम करता है। सही बात है। और या फिर कुछ नया सीखना, कोई ऑनलाइन कोर्स का एक छोटा सा वीडियो देखना, कोई दिलचस्प लेख पढ़ना, कोई नई भाषा के कुछ शब्द सीखना। रोज सिर्फ 30 मिनट भी काफी हैं। ये आपको मानसिक रूप से व्यस्त रखता है, लेकिन काम के बोझ वाले तरीके से नहीं, बल्कि एक ताजगी भरे तरीके से। लेकिन फिर वही सवाल, समय कहाँ है? शाम को भी तो घर के काम होते हैं, जिम्मेदारियां होती हैं। हाँ, होती हैं। लेकिन यहाँ कनेक्शन समझिए। अगर आपने सुबह और दोपहर का समय प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया है, अपना डीप वर्क किया है, अपने जरूरी काम निपटाए हैं, तो शाम को ये समय निकालने का आपको अपराध बोध, वो गिल्ट महसूस नहीं होगा। आपको पता होगा कि आपने दिन का अपना हिस्सा पूरा कर लिया है। अब ये समय आपका है। आप इसे बिना किसी तनाव के, बिना काम के विचारों के एंजॉय करने के हकदार हैं। हाँ, ये अपराध बोध वाली बात बहुत सही कही। अक्सर हम शाम को भी काम के बारे में सोचते रहते हैं या लगता है कुछ और प्रोडक्टिव करना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन जब आप जानते हैं कि आपने दिन में फोकस से काम किया है, तो शाम को आप सच में स्विच ऑफ कर सकते हैं। और यही असली आजादी है, काम के विचारों से मुक्त होकर जीना। अच्छा, अब दिन का अंत नजदीक आ रहा है, रात का समय, सोने से पहले का। क्या इसका भी कोई सिस्टम है या बस थक कर सो जाना है? नहीं, इसका भी एक बहुत जरूरी सिस्टम है, बल्कि ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि ये अगले दिन की क्वालिटी तय करता है। अगले दिन की? कैसे? सामग्री में इसे द शटडाउन रिचुअल कहा गया है, यानी दिन को बंद करने की रस्म। शटडाउन रिचुअल? जैसे कंप्यूटर बंद करते? हाँ, बिल्कुल वैसे ही उपमा दी गई है। जैसे हम दुकान बंद करते समय हिसाब किताब मिलाते हैं, ताले लगाते हैं, शटर गिराते हैं, वैसे ही अपने कामकाजी दिन को भी ठीक से बंद करना, उसे समेटना जरूरी है, ताकि वो रात भर आपके दिमाग में घूमता ना रहे। दिलचस्प। क्या है इस रस्म के कदम? पहला और शायद सबसे ज्यादा सुना जाने वाला लेकिन सबसे कम अमल किया जाने वाला सुझाव है डिजिटल कर्फ्यू। डिजिटल कर्फ्यू मतलब सोने से कम 1 घंटा पहले सभी स्क्रीन, फोन, लैपटॉप, टैबलेट, टीवी बंद कर दें। घंटा पहले सब कुछ? ये आजकल के जमाने में तो बहुत मुश्किल लगता है। स्क्रॉल किए बिना नींद कैसे आएगी? मुश्किल है, मैं मानता हूँ, लेकिन इसकी वजह है। इन स्क्रीन से जो नीली रोशनी निकलती है वो हमारे दिमाग को सिग्नल देती है कि अभी दिन है। अच्छा। हाँ, और ये हमारे नींद के हार्मोन मेलाटोनिन के उत्पादन को रोकती है। नतीजा, नींद आने में दिक्कत होती है, और जो नींद आती भी है उसकी क्वालिटी, उसकी गहराई कम हो जाती है। ओह, ये तो गंभीर बात है। ठीक है, स्क्रीन बंद, और क्या? दूसरा कदम है अपने दिन का एक छोटा सा जायजा लेना। रिव्यू योर डे। सुबह जो योजना बनाई थी वो 5 मिनट वाली, उसे देखें। क्या पूरा हुआ, क्या रह गया, क्यों रह गया? बस 2 मिनट सोचें। इससे अगले दिन बेहतर योजना बनाने में मदद मिलती है। ठीक है। और इसी के साथ एक छोटी विन लिस्ट बनाएं। मतलब आज आपने क्या अच्छा किया, कोई काम पूरा किया, किसी की मदद की, कुछ नया सीखा। बस 2-3 चीजें लिख लें या सोच लें। यह आत्मविश्वास और सकारात्मकता बढ़ाता है। यानी दिन को एक सकारात्मक नोट पर खत्म करना अच्छी बात है। और तीसरा, अगले दिन की मोटी मोटी योजना बना लें, बस मानसिक रूप से। कल का 1 थिंग क्या होगा, कौन से टॉप 3 काम करने हैं, बस इतना सोच लें। इससे क्या होगा? इससे सुबह उठते ही आपके दिमाग को एक दिशा मिलती है। वो खाली नहीं रहता, इधर उधर भटकता नहीं। उसे पता होता है कि आज क्या जरूरी है। ये भी अच्छा है। और आखिरी कदम? आखिरी लेकिन शायद सबसे शक्तिशाली कदम है कृतज्ञता का अभ्यास करना। ग्रैटिट्यूड। कृतज्ञता सोने से पहले मतलब? हाँ, बस कुछ पल शांति से बैठें या लेटें और उन चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप आज आभारी हैं। जैसे? कुछ भी हो सकता है। आपका स्वास्थ्य, आपका परिवार, आपके दोस्त, आपका काम, आपका घर, या दिन में हुई कोई छोटी सी अच्छी बात, किसी अजनबी की मुस्कान, अच्छा खाना, कोई अच्छी बातचीत।
बस 2-3 चीजें जिनके लिए आप शुक्रगुजार महसूस करते हैं। इससे क्या फायदा होगा? इसका मानसिक शांति पर बहुत गहरा असर पड़ता है। ये अभ्यास तनाव कम करता है, मन को शांत करता है, नेगेटिव विचारों को दूर करता है और बेहतर गहरी नींद लाने में मदद करता है। ये पूरी रात की रस्में, ये शटडाउन रिचुअल आपको अगले दिन के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह तैयार करता है। ये सारे तरीके, सुबह की तैयारी, डीप वर्क, असली ब्रेक, शाम का संतुलन, रात की रस्म, सुनने में तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे दिन एकदम परफेक्ट हो जाएगा। लेकिन क्या सिर्फ इन तकनीकों से, इन टूल्स से काम चल जाएगा? नहीं, देखिए, ये टूल्स बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन इन सब के साथ जो चीज सबसे ज्यादा जरूरी है वो है सही रवैया, सही माइंडसेट। माइंडसेट। हाँ, बिना सही सोच के, बिना सही नजरिए के कोई भी सिस्टम, कोई भी तकनीक लंबे समय तक काम नहीं कर सकती। सही कहा। जैसे सामग्री में एक बहुत जरूरी बात कही गई है कि हर दिन परफेक्ट नहीं होगा, इसकी उम्मीद करना ही गलत है। बिल्कुल। कभी कभी सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। योजना बनाई होगी पर कुछ और ही हो जाएगा, बच्चे बीमार पड़ जाएंगे, कोई इमरजेंसी आ जाएगी। ऐसे में खुद को कोसना नहीं है। बिल्कुल, परफेक्शन का पीछा छोड़ना होगा। महत्वपूर्ण है निरंतरता, कंसिस्टेंसी। अगर एक दिन गड़बड़ हो भी जाए कोई बात नहीं, अगले दिन फिर से कोशिश करें। खुद पर थोड़ी दया दिखाएं, बी काइंड टू योरसेल्फ। हाँ, ये जरूरी है। और एक और बात, 80-20 नियम का जिक्र है। हाँ, पैरेटो प्रिंसिपल। ये समझना बहुत जरूरी है कि अक्सर हमारे 80% नतीजे हमारे सिर्फ 20% प्रयासों से आते हैं। तो हमें उन 20% सबसे महत्वपूर्ण कामों या प्रयासों को पहचानना है और उन पर अपना ज्यादातर ध्यान, अपनी ज्यादातर ऊर्जा लगानी है। बाकी 80% चीजों पर कम, यानी प्राथमिकता तय करना। और इसी से जुड़ी एक और मुश्किल लेकिन जरूरी कला, न कहना सीखना। ओ, ये तो बहुत ही जरूरी है। हम अक्सर हर चीज के लिए हाँ कह देते हैं। किसी ने कुछ कहा, हाँ। कोई मीटिंग बुलाई, हाँ। कोई काम सौंपा, हाँ। इससे अपनी ऊर्जा और समय दोनों बर्बाद होते हैं। बिल्कुल, हमें विनम्रता से लेकिन दृढ़ता से उन कामों, उन मीटिंग्स, उन अनुरोधों को ना कहना सीखना होगा जो हमारे लक्ष्यों, हमारी प्राथमिकताओं से मेल नहीं खाते या जो हमारी ऊर्जा को बस चूस लेते हैं। हाँ, अपने समय को अपनी सबसे कीमती संपत्ति समझना होगा और उसकी रक्षा करनी होगी। तो कुल मिलाकर ये पूरा सिस्टम, ये सारे तरीके और ये माइंडसेट हमें यही सिखाते हैं कि ये जो 24 घंटे हमें रोज मिलते हैं, ये सिर्फ काम निपटाने या बिताने के लिए नहीं है, ये जीने के लिए है। सही कहा। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि आज कितना काम निपटाया, कितनी चीजें लिस्ट से टिक की। असली सवाल ये है कि क्या आज का दिन सार्थक लगा? क्या उसमें खुशी के, सुकून के पल थे? क्या हमने इसे सही मायने में जिया? और ये कोई एक साइज फिट्स ऑल फॉर्मूला नहीं है कि बस इसे फॉलो कर लो सब ठीक हो जाएगा। इसमें प्रयोग करने की जरूरत है, एक्सपेरिमेंट करना होगा। मतलब देखिए कि आपके लिए क्या काम करता है। आपकी जीवन शैली, आपकी जरूरतें अलग हो सकती हैं। शायद आप सुबह आवर ऑफ पावर के 60 मिनट ना निकाल पाएं, 30 मिनट निकालें। शायद आप डीप वर्क के 25 मिनट के ब्लॉक से शुरू करें। कोई एक चीज आजमाएं, उसे कुछ दिन करें, उसे आदत बनाने की कोशिश करें। जब वो जम जाए फिर दूसरी चीज जोड़ें। धीरे धीरे बदलाव लाएं, एकदम से सब कुछ बदलने की कोशिश ना करें। हाँ, छोटे छोटे कदम। मकसद क्या होना चाहिए इस सब का? मकसद ये होना चाहिए कि जब दिन खत्म हो और हम रात को सोने जाएं और खुद से पूछें कि आज क्या किया या आज का दिन कैसा रहा। हाँ। तो जवाब में सिर्फ थकान या खालीपन ना हो, एक संतुष्टि हो, एक हल्की सी मुस्कान हो चेहरे पर कि हाँ, आज का दिन अच्छा बीता, मैंने जो जरूरी था वो किया, मैंने इसे अपनी शर्तों पर जिया। और शायद यही संतुष्टि है ना, यही एहसास कि हाँ, मेरा अपने समय पर, अपनी जिंदगी पर थोड़ा नियंत्रण है, इस पूरे सिस्टम को अपनाने का सबसे बड़ा इनाम है, सबसे बड़ा रिवॉर्ड। बिल्कुल, वही असली संतुष्टि है। तो अब सवाल हमारे सुनने वालों के लिए ये है, और शायद हमारे अपने लिए भी, कि हम अपने रोजमर्रा के जीवन में ऐसा कौन सा एक छोटा बदलाव आज या कल से ला सकते हैं जिससे दिन के अंत में वो सन्नाटे वाली थकान की जगह वो संतुष्टि वाली मुस्कान ले ले, ये सोचकर कि हाँ, आज का दिन सिर्फ गुजरा नहीं, उसे मैंने जिया है अपनी शर्तों पर। इस सवाल पर सोचने के लिए हम आपको यहीं छोड़ते हैं।